अस्सलाम वालेकुम। जान पहचान क्लास 9th। आज हम करेंगे लेसन सेकंड, बहादुर शाह का हाथी। मुश्किल अल्फाज के मायने हैं। अल्फाज है हमारा अम्मारी, मायने हैं हाथी की पीठ पर एक कुर्सी बांधी जाती है जिस पर आदमी बैठ जाते हैं। रातुब जानवर का खाना। अल्फाज है जागीर, लफ्ज है जागीर, बादशाह की तरफ से अता की गई जमीन। सरंगो सर झुकाए हुए। मस्ती नशा मतवालापन खुशी की हरकतें। मस्तक हाथी का माथा या पेशानी। अल्फाज है माँ के मायने हैं साथ, पैल हाथी। काफिल बेखबर, रूबरू आमने सामने या मुकाबिल। पहलवान हाथी चलाने वाला या महावत। सबक का खुलासा। इस मजमून के मुसन्निफ मीर बाकिर अली दहलवी ने बहादुर शाह के हाथी की खूबियां बयान की हैं। बहादुर शाह के पास मौला बख्श नामी एक बहुत ऊंचा हाथी था। उसके कद जैसा दूसरा हाथी नहीं था। कद की ऊंचाई की बिना पर वो दिल्ली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाजा तुड़वाकर इतना ऊंचा कर दिया कि मौला बख्श उससे निकल जाता। ये हाथी अकबर बहादुर शाह सानी के ज़माने में कोई सौदागर लाया था। उसके पहलवान बुखारा के एक सैयद थे, क्योंकि ये किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीठ करना बेअदबी थी। एक रोज मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया और उसने अपने पहलवान सैयद साहब को सूंड में लपेटकर पांव के नीचे दबाकर चीर डाला। सैयद साहब की बेवा अपने 2.5 बरस के बच्चे को लेकर रोती पीटती आई और हाथी के सामने बच्चे को डालकर कहा, इसको भी मार डाल। मौला बख्श की मस्ती उतर चुकी थी। उसने बच्चे को सूंड से पकड़कर अपनी गर्दन पर बिठा लिया। उस रोज से बच्चा मौला बख्श के साथ रहता। अगर ये बच्चा उसके पास नहीं रहता तो मौला बख्श खूब हंगामा करता। बच्चे का नाम रहमत अली था। जब रहमत अली बड़ा हुआ तो उसके हम उम्र बच्चे उसके साथ खेलने आते। रहमत अली मौला बख्श से कहकर उन्हें गन्ने खिलवाता। बच्चे मौला बख्श के साथ खेलते, उसकी सवारी करते। जब चिड़कटा मौला बख्श के लिए रोटी लेकर आता तो वो रोटी खाते वक्त रोटी का एक किनारा अपनी बाछ से निकाल देता। जो भी लड़का करीब होता दौड़कर उस रोटी को पकड़ लेता। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है। बच्चा उसको जोर लगाकर मुश्किल से तोड़ता। जब कोई बच्चा रोटी का टुकड़ा ना लेता तो वो रोटी ना खाता। बच्चे शरारत में मौला बख्श से कहते, निकी आवे। मौला बख्श एक पाँव उठाकर खड़ा हो जाता और जब बच्चा कहता कि घुटने की तो वो अपना पैर नीचे रखता। एक रोज पहलवान ने बादशाह से अर्ज की कि मौला बख्श तमाम गन्ने और रातुब की रोटियां बांट देता है। पहरे पर हुक्म दिया जाए कि कोई लड़का उसके पास न आए। बादशाह ने हुक्म दे दिया। बच्चे मौला बख्श के पास आते तो मौला बख्श ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। बच्चे मौला बख्श के पास आते तो मौला बख्श ने 3 दिन तक खाना खाया नहीं। पहलवान को ख्याल आया कि अगर बच्चे यहाँ नहीं आए तो मौला बख्श बगैर कुछ खाए पिए भूखा मर जाएगा। पहलवान ने बादशाह को बताया तो बादशाह ने कहा,
بھائی میں بھی فقیر ہوں اور میرا ہاتھی بھی ایسا ہی ہے۔ خدا نے ہم کو اسی واسطے دیا ہے کہ بانٹ کر کھائیں۔ چنانچہ بچوں کو وہاں بلایا گیا۔ تب مولا بخش نے گنے اور اپنا راتو بانٹ کر پھر خوب کھایا۔ مولا بخش جب بچے کے روبرو آتا تو دونوں گھٹنے ٹیک کر سلام کرتا، اور جب بادشاہ سوار ہوتے تو نہایت ادب سے سرنگو ہو کر چلتا تھا۔